आइए प्रभु। जय श्री जय जय ओम। रुकिए, आप ये दर्शन करिए। फिर सूरज प्राप्त प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पधारे इस भागवत कथा में। आप सब मालवा वासियों को बड़ा गौरव अनुभव होता होगा कि हमारो आदमी है। मुख्यमंत्री महोदय, हम तो मोहन के ही गुण गा रहे हैं। बोले महाकाल महाराज की, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज की, परमपिता परमेश्वर की कृपा से अपना नए साल का कल दिन प्रारंभ हो रहा है नवरात्रि का, और आज अमावस भूतड़ी अमावस्या। भगवान करे भूत प्रेत सब अपने देश से भागे और आनंद की वर्षा हो, सबका आशीर्वाद मिले। और आज भगवान की दया से हम जीते जी अपनी इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। भगवान ने 5000 साल पहले पृथ्वी पे अवतरण होकर के जब अर्जुन को भी अपना विराट रूप दिखाया तो उनने अपनी आँख बदल दी। इसको कहते ज्ञान चक्षु। तो ये अपने बीच में परमात्मा की दया से सीधे सीधे ज्ञान चक्षु बदलने वाले देवता के रूप में हमारे महाराज जी हमारे बीच में। दुनिया की निगाह से देखो तो दुनिया में अपने को कभी कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी लगेगी, हर एक में कोई परेशानी आएगी। अपने बाल बच्चों में देखो तो उसमें भी अगर कमी देखोगे तो बाल बच्चे भी खराब लगेंगे। और जैसे ही अगर अपन ने मन बड़ा करके सृष्टि की सुंदरता देखने लगे, जैसे पारस पत्थर के पास आकर के कोई कितना भी लोहे का हो पीतल का हो वो अपने आप सोने का बन जाता है। ऐसे संतों के पास आकर के भगवान अपने आप अपनी पूरी काया बदल देते, पूरा मन बदल देते, वातावरण बदल देते। और अभी बदलते दौर में ही महाराज जी की ये अद्भुत सेवा भी, और सेवा भी कितने प्रकार की। मैं कई संतों से मिलता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ, लेकिन आपके पास जो पाता हूँ वो किसी के पास नहीं मिलता। जो आपका भाव है, भावना है, जो आचरण है, जो चिंता है, आपने भक्तों की भी चिंता करी और 33 करोड़ देवताओं के रूप में जिनके दर्शन गौ माता के होते हैं उसकी भी चिंता करी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये परमात्मा की कृपा है। बात तो बहुत लंबी है, बहुत अच्छी प्रकार की महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाई। बदलते दौर में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी। भारत में भारत की विशेषताओं को लेकर के दुनिया के लोगों के मन में जिज्ञासा भी होगी, जानकारी की इच्छा भी होगी, और भारत के भरोसे मानवता स्थापित होगी। तो जो अपना वेद वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, ये जो हम दुनिया के भले की बात सोचते हैं वो खाली कहते नहीं है, करके दिखाने का समय। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही समय चल रहा है जब हमको अपने आप पे गर्व होता है कि हाँ हमारी संस्कृति में वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि विदेशी राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए। पहले हम क्या देते थे, कभी ताजमहल दे देते, कभी क्या हाथ में देते थे। अब गीता जी उनके हाथ में दे रहे हैं, कितना आनंद आता है। गीता जी अगर हाथ में जा रही है तो अपने आप हमारा दर्शन चला गया। भगवान ने अपने शिक्षा काल में अपने चारों वेद, 18 पुराण, सब प्रकार की 64 कला, 14 विद्या सब सीखी।
लेकिन विद्या वो जो कष्ट के समय पे ध्यान में आए, सर्वाधिक परीक्षा के समय मुंह पे आए। और भगवान ने अपने खुद के मुखारविंद से अर्जुन के जीवन में एक नया परिवर्तन ला करके, और भगवान ने जो शिक्षा दी वो गीता के रूप में हम सबके लिए जीवन भर हमेशा मार्ग प्रशस्त करती है और अपने कर्म को याद दिलाती है। मैं आज के इस अवसर पर महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इस पुण्य मार्ग पे दिया, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नए वर्ष की आपको शुभकामना देने का भी सबको मौका मिल गया। महाराज की कृपा है, वो कभी नियम नहीं तोड़ते, लेकिन थोड़े थोड़े कभी कभी हम पे आशीर्वाद मिल जाए आपके भरोसे से। अपने ये जो संवत प्रारंभ होता है, हमारे देवी देवताओं ने अपना जन्म भले ही लिया है, लेकिन उनके नाम पे संवत नहीं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका कितना योगदान है, पूरा देश उनके पीछे चलता है। लेकिन हमारी संस्कृति कितनी उदात्त और कितनी अलग प्रकार की है। दुनिया के होंगे तेसोर जो अपने जन्म मरण से उनके संवत चालू कराते। कोई जन्म हुआ तो चालू हो गया किसी के नाम पे सन, किसी का मरण हुआ तो वो उनका अपना संवत चालू हो गया। लेकिन हमारा पुरुषार्थी समाज, पराक्रमी समाज, तो विक्रमादित्य के नाम पे संवत चालू हुआ। तो विक्रमादित्य ने संवत कब प्रारंभ किया? जब उनका पूरे पृथ्वी के भूभाग पे उनका शासन था और हर एक व्यक्ति का कर्जा उनने अपने पास से दे के कर्जा मुक्त कर दिया उन सबको। इतना धन किसके पास होना चाहिए तो संवत चालू कर सकते हैं, ये हमारे अपने धर्म की विशेषता। कितना आनंद आता सुन करके भी, कितना धन होगा उनके पास कि उनने अपने ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में पूरे पृथ्वी पे उनने आज्ञा दी। तब तक रोम तक भारत था कि भाई जिस पे भी कर्जा हो सब भाई दस्तरे लेकर के, रोकड़े लेकर के आ जाओ, सारा पैसा मेरे से ले जाओ, अब किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। कितना धन होना चाहिए उनके अपने। जोरदार विक्रमादित्य के लिए स्मरण करो, ताली बजा के अभिनंदन करो। और ये अभी आधी बजी है आपकी, ये तो आधा तो उनने कर्जा माफ करके कहा है। और महाराज जी उनने कहा ये आधा तो आपका कर्जा आज से मुक्त होगा, कर्जे के मुक्त। सारे साहूकारों से कहा जितना पैसा है सब मेरे पास से ले जाओ, मैं देने को तैयार हूं। अब फिर लोगों ने कहा कि साहब ये तो कर्जा आपने पुराना चुका दिया, अब कल फिर धंधा करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा इतना ही धन और ले जाओ, अब फिर कोई कर्जा मत लेना, आपका जीवन सबका आनंदमय हो। ऐसा कोई जीवन जीता है तो संवत चलाने की हमारी संस्कृति उसको अधिकार देती है। ये आज भी दुनिया के अंदर अद्वितीय है। और लोग आश्चर्य से देखते कि ऐसा भी कोई धनी हो सकता है क्या कि जो दुनिया का कर्जा मुक्त कर दे, वो दुनिया के अंदर लोगों को कर्जा मुक्त जीने के लिए धन दे दे। तो ये केवल भारतीय संस्कृति, और इसके लिए एक ही शब्द है, वो है भारत माता की। ये अपनी भारत माता के आंचल में ऐसे कितने सारे रहस्य, कितने आनंद छिपे हुए हैं। तो हम सब मिलकर के ऐसे ही अपने भक्ति भाव के साथ ज्ञान अर्जन भी करते रहे। जाने अनजाने अपने से अपराध हो जाए तो महाराज जी क्षमा भी करते रहेंगे, क्षमा मांगते रहे और संकल्प करें कल वापस अपराध नहीं करें, यहीं छोड़ के जाएं। पुनः आपको प्रणाम करता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव का स्वागत श्री गोवर्धन गौशाला जम्बोड़ी हापसी की ओर से सरदार सिंह जी सोलंकी, लाल सिंह जी व पूरे गौशाला परिवार की ओर से इनका साफा बांधकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे माननीय श्री मोहन जी यादव जो सदैव से सनातन धर्म में अग्रणी रहे हैं, उज्जैन में शिप्रा परिक्रमा हो या हिंदू नववर्ष हो, हिंदू नववर्ष के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन ये रामघाट पर करते हैं, जिससे कि लोगों को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा से अपना नया वर्ष मनाने की प्रेरणा प्रदान हो। आप सभी लोग इन गणमान्य नागरिकों का, हमारे सभी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पधारे, इनका ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दीजिएगा।